वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक का अर्थ था कि हे शिकारी, तुम अनेक वर्षों तक प्रतिष्ठा प्राप्त न कर सकोगे, क्योंकि तुमने प्रेम युगल के क्रौंच और क्रौंची में से क्रौंच का वध कर दिया है। एक बार उन्हें नारद यानी मैंने रामायण की कथा संक्षिप्त में सुनाई थी। अपने आश्रम वापस जाते वक्त उन्हें सहसा इस श्लोक का एक नया अर्थ प्राप्त हुआ। हे राम, तुम अनेक वर्षों तक राज्य करोगे, क्योंकि तुमने रावण और मंदोदरी में से काम मोह में पड़े रावण का अंत किया। नारायण नारायण। प्रणाम ऋषिवर। नमस्कार है महर्षि। आपका यूं मुझे मिलने आने का आखिर क्या प्रयोजन हो सकता है ऋषिवर? प्रयोजन तो बड़ा स्वर्णिम है महर्षि। आज मैं आप सबको श्री विष्णु के 7वें अवतार श्री राम की कथा सुनाने आया हूँ। कदाचित मैं ही क्यों? इस प्रश्न का उत्तर भी आपको तनिक समय का कालचक्र समझा ही देगा। तो सुनिए, त्रेता युग में राजा दशरथ राज किया करते थे। अयोध्या उनकी नगरी का नाम था, एकदम विशाल नगरी जिस पर राजा दशरथ राज किया करते थे। उनकी समस्त प्रजा खुशहाल थी, किसी को कोई दुख नहीं था, सब वैभव से परिपूर्ण थे, सब अपना सर ऊपर उठाकर जिया करते थे। नारायण नारायण। वाह, ऐसे महाराज को आखिर किस चीज का कष्ट हो सकता है ऋषिवर? महर्षि, इस संसार में ऐसा कोई नहीं होता जिसके जीवन में कोई कष्ट ना हो। इससे राजा दशरथ भी अछूते नहीं थे। राजा दशरथ कई वर्षों से पुत्र वियोग में झुलस रहे थे। अपने महर्षि एवं राजगुरुओं के कहने पर उन्होंने अग्निदेव का यज्ञ करा। अग्निदेव के यज्ञ के परिणाम स्वरूप अग्निदेव प्रकट हुए एवं उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। नारायण नारायण। महर्षि, आखिर महाराज ने अपने पुत्रों का क्या नाम रखा? राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या ने श्री राम को, सबसे छोटी रानी सुमित्रा ने भरत एवं शत्रुघ्न एवं उनकी सबसे प्रिय रानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। नारायण नारायण। वाह, उन बालकों का बालपन कैसे व्यतीत हुआ? महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में चारों राजकुमारों ने अपनी शिक्षा ग्रहण की। चारों ही बुद्धिमता के भंडार थे। नारायण नारायण। ऐसे वीर बालकों ने तो अवश्य ही अनेक व्यक्तियों को अपने साहस के वशीभूत किया होगा। महर्षि, आपको बताऊं तो चारों ही साहस और शक्ति के भंडार थे। चारों ही शक्ति का कोई तोड़ नहीं था। समस्त प्रजा समस्त नगरों में उनकी प्रसिद्धि के चर्चे थे। नारायण नारायण। वाह, आप मुझे यह बताएं कि राम और लक्ष्मण ने अपनी शस्त्र विद्या कहाँ ग्रहण की? एक बार महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए थे एवं उन्होंने राजा दशरथ से आग्रह किया कि वे उनको अपने साथ अपने आश्रम ले जाएं। तो विश्वामित्र ने वहां पर उनको अनेकों शस्त्रों का ज्ञान दिया। उनकी बुद्धिमता, उनके शास्त्र बल सब में काफी विचरण किया। उसके पश्चात और उन्होंने आसुरिक प्रवृत्तियां जो कि उनके आश्रम के आसपास उनके यज्ञों में खंडन किया करती थी, सबका वध श्री राम और लक्ष्मण ने अपने बाहुबल से किया। उसके पश्चात एक दिन तीनों जब विचरण कर रहे थे तो उन्हें मिथिला देश में राजा जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर के बारे में ज्ञात हुआ। तो तीनों ही वहां पर चल दिए। दूर के सभी बलशाली देशों से आए समस्त राजाओं एवं अतिथियों को मेरा सादर नमस्कार। आज मेरी पुत्री सीता के स्वयंवर को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आप सभी को इस स्वयंवर की शर्तों के बारे में बताना चाहता हूं। स्वयं महादेव के शिष्य परशुराम ने इस कार्य को रखने की आज्ञा दी है। उनके अनुसार जो महारथी इस शिव धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही मेरी पुत्री सीता के लिए योग्य वर कहलाएगा। स्वयंवर का आरंभ किया जाए। बस इतना सरल कार्य? यह धनुष तो मेरी मात्र एक भाव से उठ जाएगा।
क्या इस महारथियों की सभा में ऐसा कोई नहीं जो इस कार्य को पूर्ण कर मेरी पुत्री के लिए योग्य वर बन सके? क्या ऐसा कोई महारथी यहाँ नहीं? ऐसी अपमानजनक बात करने से पूर्व ये ज्ञान देता कि इस सभा में रघुवर नंदन श्री राम भी है। मुझे अपने भैया की चरणों की सौगंध, अगर गुरुवर मुझे आज्ञा दे तो ये जीर्ण धनुष तो क्या, ये ब्रह्मांड को मैं एक गेंद बनाकर इस प्रकार उछाल दूं जिसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन। जनक, हमें महेंद्र पर्वत पर शिव धनुष के टूटने की घोड़दौड़ी का स्वर सुनाई दिया। अब हम ये जानने आए हैं कि किसने हमारे आराध्य शिव के धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किया है। कौन है वह जिसकी मृत्यु हमें यहां लेकर आई है? बोलता क्यों नहीं मूर्ख? बता, नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की धरती को तहस नहस कर देंगे। भगवान, इस शिव धनुष को जो तोड़ दे, ऐसा तो कोई आपका दास ही कर सकता है। उसके लिए क्या आज्ञा है, आप मुझसे कहिए। सेवक वो होता है जो सेवा करे। शत्रुता करने वाले को दंड ही देना चाहिए। जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वह शस्त्र बाव की तरह मेरा शत्रु है। सावधान जनक, विश्वामित्र, यहाँ एकत्रित सभी राजागण एवं इस सभा को हम सावधान करते हैं कि जहां कहीं भी वह शिवद्रोही छिपा हो उसे बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया जाए, नहीं तो तुम में से एक के भी प्राण नहीं बचेंगे। एक धनुष टूट गया तो उसमें इतना क्रोध करने की क्या बात है? हमने तो बचपन में कई धनुषें तोड़ डाली, उस समय तो किसी ने कुछ नहीं कहा। राजा के छोकरे तनिक होश में बात कर। विश्व भर में सम्मानित महाशिव धनुष को बच्चों की धनुइयों के बराबर समझता है। यह वही धनुष है जिससे शिव ने तिवराई का वध किया था। हमारे लिए तो सारे धनुष एक समान हैं। हम तो क्षत्रिय हैं। हमारे लिए तो धनुष बाण से खेलना नित्य कर्म है। ढिठाई की भी हद होती है। लगता है तुझे अपने जीवन से मोह नहीं रहा। मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन आपको इस जीर्ण धनुष से अधिक मोह दिखाई देता है, जिसके टूट जाने पर आप बच्चों की तरह बिलबिला रहे हैं। रघुवर ने इसे हाथ, इसमें उनका कोई दोष नहीं। बस बस बहुत हुआ मुनिवर, बहुत धमका लिया आपने। लगता है तू अपनी माता को निकुंज बनाना चाहता है। मैं तो तुझे अभी तक बालक समझकर छोड़ रहा था। और मैं आपको एक ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा था। हमारे कुल में ब्राह्मणों की रक्षा की जाती है, उनका वध नहीं किया जाता। शट अशिष्ट निरंकुश बालक, लगता है तूने मुझे सामान्य वेद पाठी ब्राह्मण समझ रखा है। तू नहीं जानता, मैं क्षत्रिय कुल नाशक, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी वह परशुराम हूं, जिसने इस धरा को कई बार क्षत्रियों से भीन कर ब्राह्मणों को दान कर दिया। इसी फरसे से मैंने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटा है। इसी फरसे ने कई बार क्षत्रियों का लहू पिया है, और आज तेरे लहू से इसकी प्यास बुझेगी। आप बार बार मुझे डरा रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक बालक फूर मारकर पर्वत उठाने की चेष्टा कर रहा हो। ब्राह्मण देवता जो वीर होते हैं वो बातें नहीं किया करते, वार किया करते हैं। और या तो कायर पुरुषों की निशानी है कि वो वार करने की बजाय अपनी शान में बड़ी बड़ी बातें बखारने लगते हैं। विश्वामित्र, यदि इस उदंड बालक की रक्षा चाहते हो तो दूर कर दो इसे मेरी आंखों से।
आप आंखें बंद कर लीजिए प्रभु, मैं दिखाई ही नहीं दूंगा। विश्वामित्र, इस बालक को हमारे शौर्य और पराक्रम की गाथा सुनाओ। अपनी गाथा आप स्वयं ही इतनी अच्छी गा लेते हैं कि किसी और की आवश्यकता ही नहीं। और अभी तक आपका दिल न भरा हो गाता गाते गाते, तो बता दीजिए कि किस तरह आपने क्रोध में आकर लाखों निर्दोष क्षत्रियों का संहार किया, कैसे अपना पिता का रण चुकाया और कैसे इस फरसे से अपने माता का गला काटा। सुना लीजिए अपनी महान गाथाएं। बस, अब मुझे कोई दोष न देना। यह बालक अब निश्चित ही मरणहार है। आश्चर्य है, मेरे कुठार के सामने आकर भी अब तक जीवित कैसे रहा ये। और मुझे भी आश्चर्य है कि कोई मेरे देवतुल्य भैया को मृत्युदंड देने की बात मेरे सामने करे और वो मेरे बाणों से बचा रहे। लक्ष्मण, भगवान, आप तो सहज सुजान हैं, बालक की बातों पर ध्यान मत धरिए। वैसे इसमें तो इसका कोई अपराध नहीं है। यह शिव धनुष तो मेरे ही हाथों भंग हुआ है। यदि दंड देना ही है तो मुझे दीजिए। राम, तुम्हारी वाणी से तुम्हारा साहस और तेज स्पष्ट झलकता है, किंतु तुमने आरंभ में आकर ही अपना परिचय क्यों नहीं दिया? भगवान, मैं तो आपका दास हूं, और भला भगवान को अपने दास का परिचय क्यों नहीं पता होगा। मेरा तो छोटा सा नाम है राम, परंतु आपका परशु समेत परशुराम। राम, तुम कोई साधारण योद्धा नहीं हो। तुम्हारे चरित्र में वह दिव्यता है जिस शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। आज मैं तुम्हारी शक्ति जान चुका हूं और तुम्हारे आगे का मार्ग प्रशस्त है। श्री राम की असली छवि को पहचानकर परशुराम का क्रोध शांत हुआ एवं परशुराम राम, लक्ष्मण और सीता को आशीर्वाद देकर वापस महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लीन होने चल दिए। नारायण नारायण। तो विवाह के पश्चात श्री राम का किस प्रकार महर्षि? विवाह के पश्चात जब श्री राम अयोध्या वापस लौटे तो राजा दशरथ ने उनको युवराज घोषित कर दिया। इस समाचार से समस्त प्रजा एकदम खुशी से फूली हुई थी, परंतु कैकेयी को यह समाचार तनिक अच्छा नहीं लगा एवं अब भरत को राजा बनाने के लिए कैकेयी ने एक चाल चलने का निर्णय लिया। नारायण नारायण। सुमिता को कैकेयी का इसी को मैं कब से ढूंढ रहा हूं। हो गया वो तो धनुष के लिए। प्रिय, तुम यहाँ इस प्रकार क्यों बैठी हो? क्या कोई कष्ट है? आओ मुझे बताओ, मैं तुम्हारे सारे कष्टों को दूर कर दूंगा। महाराज, क्या आप हमारी हर बात मानेंगे? प्रिय, तुम्हें मुझ पे संदेह है? आज मुझे वो तो वचन याद आ रहे हैं महाराज, जो आपने मुझे कभी दिए थे। हाँ, मुझे याद है, मैंने तुम्हें 2 वचन दिए थे, पर आज एक ऐसा प्रसंग है, उन्हें याद क्यों दिला रही हो? पहला वचन महाराज, मैं आपसे ये मांगना चाहती हूँ कि भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। भरत को राजा? वो भी राम के स्थान पे? राम जैसा ही इस पूरे संसार में कोई नहीं है। दूसरा वचन महाराज, मैं आपसे ये मांगना चाहती हूँ कि राम को 14 साल के लिए वनवास पे भेज दिया जाए। कैकेयी, ये तुम क्या कह रही हो? राम मेरा जिगर का टुकड़ा है। आप मुझे वचन दे चुके हैं महाराज, तो अब उन्हें पूरा कीजिए। भरत को अयोध्या का राजा बनाइए और राम को वनवास पे भेज दीजिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। दशरथ ने अपना वचन निभाते हुए श्री राम को आदेश दिया कि वो 14 वर्ष के वनवास के लिए चले जाएं। श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण एवं माता सीता के साथ वनवास की ओर चल दिए। इसको उन्होंने किसी सजा की तरह नहीं, अपितु अपना वचन निभाने के लिए अपने पिता से एक उपहार समझा। नारायण नारायण। परंतु महर्षि, भरत को जब यह पता चला कि उनके बड़े भाई श्री राम वनवास जा चुके थे, उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? जब भरत को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत दुखी हो उठे एवं उन्होंने अपनी माता कैकेयी को कड़ी फटकार भी लगाई और उसके बाद वो अपने बड़े भाई राम को वापस लेने उनके पीछे पीछे वन में चल दिए। आज चित्रकूट पर्वत पर भरत और राम का मिलन होने वाला है। नारायण नारायण। ये लोग आधी घंटे में रामायण सुनानी है। भैया, राम भैया, कहाँ हो आप? आपका छोटा भाई भरत, आपसे अपने अपराध का प्रायश्चित करने आया है। भरत, तुम यहाँ आओ, गले लगो मेरे।
उधर पापा को बैठने मम्मी को बैठने। मुझे क्षमा कर दीजिए, ये सब मेरी माता केके की भूल है। मैं तो आपका सेवक हूँ, मुझे अयोध्या का राजा बनने का कोई अधिकार नहीं। भैया आपने राज्य का त्याग करके मुझे और समस्त अयोध्या को प्रजा को सौंप में डाल दिया। भैया मुझे क्षमा कीजिए। भरत, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जो हुआ वह नियत का आदेश था। मैं जानता हूँ कि तुम्हें राज्य की कोई लालसा नहीं है। तुम तो धर्म पालन करने वाले आदमी हो। तुम्हारा यहाँ आना ही मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। भैया आप कृपा करके अयोध्या वापस चलिए। यह राज्य, यह सियासत सभी आपका है। अयोध्या प्रभु श्री राम के बिना सुना है। मैं तो सिर्फ आपका सेवक हूँ। माता कौशल एवं सभी समस्त प्रजा आपके दर्शन के लिए व्याकुल है। भैया केवल आप वापस चलिए और मुझे इस भार से मुक्त कीजिए। भरत, मुझे 14 वर्षों तक वन में रहकर पिता की आज्ञा का पालन करना होगा। रघुकुल की रीत है, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं इसी में संतुष्ट हूँ कि अयोध्या तुम्हारे योग्य हाथों में सुरक्षित है। भरत भैया, राम भैया का निर्णय अंतिम है। वो चाहते हैं कि आप ही अयोध्या का राज करें, लेकिन मैं भी जानता हूँ कि आप उनके बिना अयोध्या नहीं चलाएंगे। भैया यदि आप वन में रह गए तो मैं भी अयोध्या नहीं रह सकता। भैया, आप कैसे सोच ये है? भैया यदि आप पादुका है, मैं ये पादुका ले जा रहा हूँ ये, और इसे पादुका को सिंहासन पर रखकर मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। भैया और आप नहीं लौटे तो मैं आपका इंतजार करूँगा। ठीक है भरत, आपसे पादुका तुम्हारे पास रही। चला रे राम की निशान, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। भरत श्री राम की चरण पादुकाओं को लेकर वापस अयोध्या लौटे एवं उन्होंने निर्णय लिया कि वे भी राज्य के ऐश्वर्य से दूर रहकर वन में ही वास करेंगे एवं 14 वर्षों तक अपने बड़े भाई की प्रतीक्षा में वन में ही वास किया एवं उनके सिंहासन पर चरण पादुकाओं को रखकर समस्त कठिनाइयों के समेत उस सिंहासन का संचालन किया। नारायण नारायण। परंतु मुनिवर, अयोध्या के राजमहलों से वनवास का इतना बड़ा परिवर्तन श्री राम के लिए कैसा रहा? उन्हें क्या अपने माता पिता, अपनी प्रजा से, अपनी शांति से दूर होने का दुख नहीं हुआ? महर्षि, श्री राम साक्षात धर्म के प्रतीक थे। ये उनके लिए एक आत्मिक शांति का समय था। एक ऐसा समय है जब वो अपनी प्रजा से दूर होने के बावजूद भी अपनी प्रजा के प्रति कर्मशील रहे एवं एक राजा का कर्तव्य निभाया। नारायण नारायण। वनवास का आरंभ तो अवश्य ही शांतिपूर्ण रहा होगा, परंतु क्या जीवन सच में इतना सरल है? जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, संसार में ऐसा कोई नहीं होता जिसके जीवन में कोई कष्ट ना हो। इसी कारण एक दिन राम लक्ष्मण इन दोनों ने ही वन में अनेकों राक्षसों का सामना किया, सबका वध किया। परंतु एक दुर्भाग्यवश दिवस पर जब राम और लक्ष्मण दूर थे और सीता माता कुटिया में अकेली थी, तब वहां पर लंका का राक्षस राज रावण आया और सीता माता का हरण कर ले गया। नारायण नारायण। रावण, वह महाशक्तिशाली राक्षस, आखिर किस प्रकार हुआ सीता का हरण? भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। कल्याण हो पुत्री। पुत्री, हम बहुत लंबी यात्रा से आए हैं, हम थके हुए हैं, अतः हमें भूख भी लगी हुई है। तुम्हारी कुटिया देखी तो सोचा यहाँ हमें कुछ खाने को मिल जाएगा, तो इस आशा से हम यहाँ चले आए। पुत्री, हम यात्रा से अक्रांत हैं, अतः हमें विश्राम की भी आवश्यकता है। क्षमा, परंतु मेरे पति इस समय कुटिया में नहीं है, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सकती। कृपया करके आप वहीं ठहरिए, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। परंतु यह क्या है? ऋषिवर, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ, ये लीजिए। यहाँ ले आओ पुत्री। कृपया आप ही को यहाँ आना होगा। हम
हम यात्रा से बहुत थक चुके हैं और अब अपने आसन भी जमा लिया है, इसलिए बार बार उठा नहीं जाता। जो कुछ देना है यहीं आकर दे दो। भगवान, मैं इस सीमा को पार नहीं कर सकती, कृपया आप ही को कष्ट करना होगा। पुत्री, तुम हमारा तिरस्कार कर रही हो। तुम कोई आर्य कन्या नहीं लगती। तुम्हें पता नहीं, दर पे आया हुआ अतिथि भगवान के समान होता है और तुम मेरा तिरस्कार कर रही हो। नहीं नहीं अतिथि देवता, मेरे वहाँ ना आने का कारण आपका तिरस्कार करना नहीं। वास्तव में मेरे देवर लक्ष्मण मेरी सुरक्षा हेतु यहाँ एक सीमा की रेखा खींच गए हैं और अपनी शपथ देकर कह गए हैं कि इस मर्यादा की सीमा से बाहर न जाना। अतः ऋषिवर, मैं इस सीमा को पार नहीं कर सकती, कृपया आप मेरी बात का बुरा न मानें। बस, बहुत हो चुका। तुम मेरा बार बार तिरस्कार कर रही हो। पहले मुझे अपनी कुटिया में आने से मना करा, अब मुझे दूर से खाना दे रही हो जैसे मैं कोई पशु पक्षी हूँ। ठीक है, हम यहाँ से भूखे ही चले जाएंगे, लेकिन हम तुम्हें श्राप देंगे। नहीं नहीं ऋषिवर, क्षमा करिए, मुझ पर दया कीजिए। मैं वहीं आती हूँ ऋषिवर, मुझ पर क्षमा कर दीजिए, मुझ पर दया कीजिए। मैंने आपकी शक्ति को नहीं पहचाना ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री सीता हूँ ऋषिवर। राजकुमारी होकर वन में भटक रही हो। तुम जैसी स्त्री को तो त्रिलोकपति की पत्नी होना चाहिए। मेरे लिए तो मेरे पति ही त्रिलोकी के राजा हैं, उनसे बढ़कर कोई हो सकता है क्या? अवश्य हो सकता है। मैं तुम्हें बताता हूँ, जिसके नाम से देवता, गंधर्व, किन्नर आदि लोग थर्रा उठते हैं। अरे सूर्य, चंद्र, नवग्रह आदि जिसकी इच्छा से चलते हैं, जो इस संसार के समस्त चराचर प्राणियों का स्वामी है। अरे वायु भी जिसके सामने से सांस लेने से डरती है, तो तुम उस लंकाधिपति रावण की पत्नी होने योग्य हो। ऐसे पाप भरे वचन कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? अवश्य कोई महात्मा के वेश में दुरात्मा हो तुम। कौन हो तुम? वही लंकाधिपति रावण। बचाओ! आगे! लक्ष्मण! वीर लक्ष्मण! इसके पश्चात राम और लक्ष्मण वन वन सीता माता की खोज में भटकते रहे। राम व्याकुल होकर डाल डाल, पत्ती पत्ती, फूल फूल, वृक्ष वृक्ष से सीता माता का पता पूछने लगे। फिर ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली के भय से छुपकर बैठा था। राम और लक्ष्मण उनकी सहायता मांगने इस ऋषिमुख पर्वत की ओर चल दिए। नारायण नारायण। लेकिन वहां पर सुग्रीव जो कि अपने बाली के भाई से छुपकर बैठा था, उसको ये डर लगा कि राम और लक्ष्मण शायद बाली के गुप्तचर हैं। तो उन्होंने हनुमान को राम और लक्ष्मण के बारे में पता लगाने के लिए कहा। नारायण नारायण। परंतु क्या श्री राम ने हनुमान जी को पहचाना नहीं? महर्षि, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, एक भगवान को अपने दास के परिचय की आवश्यकता नहीं होती। श्री राम उन्हें शीघ्र ही पहचान गए। श्री राम और लक्ष्मण ने जब उन्हें अपना शोक समाचार सुनाया, तो इसके उपरांत हनुमान ने वचन दिया कि सुग्रीव उनकी सहायता अवश्य करेंगे। और इसके पश्चात राम और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले गए। नारायण नारायण। क्षमा करें महाप्रभु, मेरा नाम सुग्रीव है, मैं वानरों का राजा हूँ। मेरे को आपकी दुविधा के बारे में हनुमान से ज्ञात हुआ। मैं आपकी दुविधा में आपकी सहायता अवश्य करूँगा, और उससे पहले आपको भी मेरी एक सहायता करनी होगी। असल में मेरा एक ज्येष्ठ भ्राता है, उसका नाम बाली है। उसने मेरा राज्य किष्किंधा मेरे से छीन लिया और मेरी पत्नी रूमा को भी। अतः अगर आप मेरा राज्य और मेरी पत्नी रूमा मुझे वापस दिला देंगे, तो मैं वचन देता हूँ कि मैं सीता माता को ढूंढने में अपनी पूरी सेना लगा दूंगा। निश्चिंत हो जाओ मेरे मित्र, और जाकर बाली को युद्ध के ललकारो। मैं पीछे से अपने धनुष से उसका वध कर दूंगा। रक्त किसका बहेगा वो देखा जाएगा,
तो सुग्रीव ने श्री राम की सहायता हेतु जो जो प्रयास किए कृपया कर उनका वर्णन करें ऋषिवर। सुग्रीव ने अपनी वानर सेना को 4 भागों में बांटकर उन्हें चारों तरफ भेज दिया। पूर्व, पश्चिम एवं उत्तर में गई सभी टुकड़ियां हताश होकर लौटने लगी, परंतु दक्षिण में गई टुकड़ी जिसका नेतृत्व स्वयं हनुमान, नल, नील, जामवंत जैसे योद्धा कर रहे थे, वो जब दक्षिण तट पर पहुंचे तो जटायु के ज्येष्ठ भ्राता संपाति से उन्हें यह ज्ञात हुआ कि उसने लंका अधिपति रावण को सीता माता का हरण कर ले जाते हुए देखा था। नारायण नारायण। परंतु इस महाविशाल सागर को पार करने का सामर्थ्य आखिर किसमें था मुनिवर? यह संभव कार्य आखिर संकट मोचन महाबली हनुमान के अतिरिक्त और कौन कर सकता था महर्षि। हनुमान ने एक जय श्री राम का नारा लगाकर एक छलांग में पूरा सागर पार कर दिया। सीता माता की खोज में वे लंका में इधर उधर विचरण करने लगे। तभी वे अशोक वाटिका पहुंचे। वहां पर एक वृक्ष के नीचे अत्यंत दुख में बैठी एक स्त्री को उन्होंने देखा एवं वहां पर छिपकर बैठ गए। लेकिन तभी वहां का लंका अधिपति रावण आ पहुंचा। सीता, सीता, वो वनवासी राम तुम्हें सूखी घासी कुटिया में क्या ही देगा। तुम जैसी स्त्री तो तीनों लोगों के धन, वैभव, कीर्ति के वर्ण करने योग्य हो। वैभव, शक्ति, पति के मुंह में आकर जो स्त्री अपने पतिव्रत धर्म को भूल जाए, उससे अधम और कोई नहीं हो सकता। मेरे लिए वो मेरे वनवासी वीर ही तीनों लोगों की संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। उस महान पुरुष सिंह के सामने तुम एक तुच्छ, कायर, सिंघल लगते हो, जो चोरों की भांति आकर एक असहाय अबला को छल से उठाकर ले गया। धिक्कार है तुम पर, तुम्हारे ऐश्वर्य और वैभव पर, तुम्हें जन्म देने वाली माता पर, तुम्हारे पूर्वजों पर, तुम्हारे कुल पर धिक्कार है। एक बार नहीं, 1000 बार धिक्कार है। बस, मैं तुम्हें बस 1 और वर्ष का समय दे रहा हूं। अगर इस 1 वर्ष में तुमने मेरी पत्नी बनना स्वीकार नहीं करा तो मैं तुम्हारा सिर अपनी इस चंद्र हाथ से काट दूंगा। तुम्हें लगता है राम तुम्हें लेने आएंगे, पर वो तुम तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे सीता। रावण, तुम मुझे चाहे कितना भी डराने की कोशिश क्यों ना कर लो, मेरे हृदय में केवल श्री राम है। उनकी शक्ति और उनकी शरण में जहाँ मैं हूँ, वहाँ कोई राक्षस मुझे छू भी नहीं सकता। तुम चाहे कितने भी छल करने की कोशिश क्यों ना कर लो, श्री रघुवीर अवश्य आएंगे और वह दिन तुम्हारे विनाश का दिन होगा। तुम्हारे इस आत्मविश्वास का शीघ्र ही अंत होगा जानकी, तुम्हें पछताना पड़ेगा। प्रणाम माता, मैं हनुमान हूँ, प्रभु श्री राम का दास। प्रभु श्री राम ने मुझे आपकी खोज में भेजा है। क्या सचमुच तुम श्री राम के दूत हो? क्या सच में हे प्रभु जीवित है? क्या सच में वो मुझे ढूंढ रहे हैं? माता, शंका ना करें, प्रभु श्री राम आपकी खोज में अत्यंत चिंतित हैं। प्रभु श्री राम ने आपकी खोज में मुझे भेजा है और ये अंगूठी भेजी है ताकि आपको विश्वास हो कि मैं उनका सच्चा दास हूं। ये तो मेरे प्रभु की निशानी है। मेरे प्रभु जीवित हैं और वे मुझे यहाँ से शीघ्र ही ले जाएंगे। माता, मुझसे आपका यह दुख देखा नहीं जाता। यदि आप कहें तो समस्त लंका को विध्वंस करके आपको अपने कंधों पर बिठाकर प्रभु श्री राम के पास ले चलूंगा। वत्स, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है, परंतु मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। ये मेरे पतिव्रत धर्म के विरुद्ध होगा कि अपनी इच्छा से पर पुरुष का स्पर्श करूं। जब रावण मुझे उठा लाया, वह मेरी विवशता थे पुत्र, परंतु स्वेच्छा से ऐसा करना मर्यादा के विरुद्ध होगा। दूसरा, मैं चाहती हूँ कि रावण को मारकर मुझे मुक्त कराने का यश श्री रघुवीर को मिले, जिससे तीनों लोकों में उनका यश और बढ़ेगा। माता, अब चिंतित न हो। प्रभु श्री राम और सुग्रीव की गहना सेना आपकी रक्षा के लिए लंका पर आक्रमण करने को तत्पर खड़ी। हनुमान, तुमने मेरे हृदय में फिर से आशा भर दी। अच्छा वत्स, अब तुम जाओ और श्री रघुवीर से कहना अब वह विलंब ना करें। सीता उनकी प्रतीक्षा कर रही है। ये चूड़ामणि उन्हें जाकर दे देना। उन्हें मेरा प्रणाम कहना पुत्र। आज्ञा दे माता, शीघ्र ही लौटता हूँ। जय श्री राम।
तो क्या इसके उपरांत हनुमान जी सीधा वापस आ गए? वे वापस तो लौट आए, परंतु इतनी सरलता से नहीं। रावण को जब यह समाचार मिला कि कोई वानर रूपी जी उनकी समस्त अशोक वाटिका को तहस नहस कर रहा है, तो उन्होंने अपनी सेना को अक्षय कुमार के नेतृत्व में भेजा, परंतु हनुमान जी ने उनकी अक्षय कुमार समेत सेना को मार डाला। उसके उपरांत रावण ने अपने महाशक्तिशाली पुत्र इंद्रजीत को हनुमान से युद्ध करने के लिए भेजा। इंद्रजीत अत्यंत शक्तिशाली था और एवं वे हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण की सभा में पेश करता है। कौन हो तुम वानर, किस साहस से तुमने मेरी लंका में विनाश किया और मेरे पुत्र को मारा? मैं हनुमान हूँ, प्रभु श्री राम का दास। मैंने वही किया जो धर्म और न्याय के संगत था। महाराज रावण, तुमने माता सीता का अपहरण करके अधर्म ही किया है। तुम्हारा राम किस बल पे मुझे चुनौती देने का दुस्साहस कर रहा है? क्या उसमें इतनी शक्ति है कि मुझसे युद्ध कर सके? महाराज रावण, तुम प्रभु श्री राम की शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकते। प्रभु श्री राम का एक बाण तुम्हारी समस्त लंका और तुम्हारे अहंकार को विध्वंस कर देगा। तुम्हारी बातें सुन के मुझे हंसी आती है वानर। क्या तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? देवता राक्षस सब मुझसे डरते हैं। महाराज रावण, तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा और प्रभु श्री राम की धर्म निरपेक्षता और उनकी न्याय संगति तुम्हें मिट्टी में मिला देगी। इस वानर को बंदी बना लो, इसे जला दिया जाए। मुझे मार दो, इतनी शक्ति तुम्हारे पास नहीं है रावण। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ कि माता सीता को प्रभु श्री राम को लौटा दो और प्रभु श्री राम से शांति मांगो, अन्यथा सर्वनाश निश्चित है। इसे बंदी बना लो। इसके उपरांत रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगाकर प्रयास किया, परंतु हनुमान ने उनकी वह सोने की लंका ही जलाई। उस सोने की लंका के साथ साथ रावण का अभिमान एवं अहंकार भी चूर चूर होकर गिरने लगा। इसके उपरांत जब हनुमान वापस अयोध्या वहां पर पहुंचे तो उन्होंने सेना को सीता माता के मिल जाने का समाचार बताया। यह समाचार सुनकर समस्त सेना श्री राम और सुग्रीव के साथ दक्षिण के तट पर पहुंची। नारायण नारायण। परंतु ऋषिवर, श्री राम ने अपनी समस्त सेना के साथ इतना विशाल सागर किस प्रकार पार किया? श्री राम ने अपने विनम्र स्वभाव के अनुकूल होकर समुद्र देव की प्रार्थना पूरे 3 दिवस तक करी। नारायण नारायण। सुग्रीव 3 दिन हो गए भैया, क्या समुद्र देव आपकी प्रार्थना सुनेंगे? हनुमान जी वो है जिनके पास में घोड़ा है। हे महासागर, भूतकाल साक्षी है कि इक्ष्वाकु वंशी सदा परहितकारी बनकर कुछ न कुछ देते रहे हैं। कभी किसी से कुछ लेते नहीं, याचना नहीं करते। रामचंद्र जी बने। रघुवंशी राम ने आज पहली बार अपने अधिकार से कुछ मांगा है, कुछ याचना रखकर तुम्हारी प्रार्थना की है। 3 दिन से विधिवत पूजन करने के बाद भी उत्तर में तुम केवल अपने अहंकार का ही गर्जन करते रहे हो। मंदगति जल्दी तुम पर भी राम की प्रार्थना का कोई प्रभाव ना पड़ा। संसार ने आज तक राम की कृपा देखी है, उसका कोप नहीं देखा, आज वह भी देखेगी। लक्ष्मण, मेरे धनुष बाण लाओ, मैं अभी समुद्र को पाताल तक सुखा देता हूं। ठहरिए प्रभु, मैं यहाँ हूँ। प्रभु, मैं प्रकृति के नियमों से बंधा हूँ, मुझे अपने भीतर रहने वाले जीवों की रक्षा भी करनी है। प्रभु, तो मेरी ये सेना उस पार कैसे जाएगी? प्रभु, आपकी सेना में 2 कुशल निर्माता है, नल और नील। वे दोनों दक्षिण के तट से लंका तक के समुद्र पुल का निर्माण कर सकते हैं और राम नाम की महिमा से तो भारी भरकम पत्थर भी मुझ पर तैरेंगे। प्रभु, अरे मैं हूं ना तेरे। समुद्र देव के निर्देशानुसार नल और नील की सहायता से वानर सेना ने एक पुल का निर्माण किया जो कि दक्षिण तट से लंका तक को जाता था। इसके उपरांत समस्त सेना राम, लक्ष्मण, सुग्रीव सब अब लंका के युद्ध की तैयारी के लिए जुट गए। तो इसके बाद क्या सीधे युद्ध शुरू हो गया महर्षि? नहीं महर्षि, श्री राम ने अपने विनम्र स्वभाव एवं अपनी दयालुता का प्रदर्शन करते हुए अंगद को रावण की सभा में एक लौता शांति दूत बनकर भेजा। नारायण नारायण।
कौन है अंगद? कौन हो तुम वानर? माइक माइक। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? प्रभु श्री राम ने तुमसे युद्ध करने की सारी तैयारियां कर ली है रावण। तुम्हें आखिरी मौका दिया जा रहा है। अपनी इस झूठी शान को छोड़कर श्री राम से क्षमा मांग लो, वो तुम्हें माफ कर देंगे। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। तुम्हें आखिरी मौका दिया जा रहा है रावण, सीता माता को मुक्त कर दो। इस वानर को बंदी बना लो। हे मूर्ख रावण, यदि तुम्हें अपनी योद्धा तो मैं तुम सबको तुम्हारी सभा में चुनौती देता हूँ। मैं अपना पैर तुम्हारी सभा में जमा देता हूँ। किसी एक ने भी अगर मेरा पैर जमीन के ऊपर उठा लिया तो मैं अपने प्रभु श्री राम की ओर से तुमको ये वचन देता हूँ कि हम अपनी हार स्वीकार कर लंका की सरहदों से चले जाएंगे। हाँ शायद आएगी। वो देख, वो उसका पैर हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इंद्रजीत जाओ। इंद्रजीत नहीं रावण, गिरना है तो श्री राम के चरणों में गिरो, मेरे चरणों में क्या रखा है। खैर, ऐसे इंसान को क्या समझाना जो एक स्त्री का सम्मान करना न जानता हो। हे मुनिवर, आप कृपया कर मुझे युद्ध में होने वाली प्रमुख घटनाओं का वर्णन दीजिए। महर्षि, युद्ध जब आरंभ हुआ तो युद्ध का हर दिवस ऐसा लगता था मानो आज युद्ध खत्म हो जाएगा। दृश्य देखकर बाजी गुंजन करने लगे निनाता, पूरब में थे खलदल करते छाया घोर विषाता। रणभूमि से दूर नगर में नर नारी चिल्लाए, रणभूमि के अग्नि प्रलय से नारायण आज बचाए। हर दिन नई घटना लेकर आता था। ऐसे ही एक दुर्भाग्यवश दिवस पर इंद्रजीत के बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए। नारायण नारायण। हे देवर्षि, इस समस्या का किस प्रकार समाधान हुआ? आज वह सुषेण के कहने पर हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने भेजा गया, परंतु संजीवनी बूटी की पहचान ना होने के कारण हमारे चंचल हनुमान जी पूरा का पूरा द्रोणगिरी पर्वत ही उठा लाए। इसके उपरांत प्रातः होने से पहले ही लक्ष्मण के स्वस्थ होने के कारण समस्त वानर सेना में खुशी की लहर दौड़ गई एवं सब दोबारा पुनः युद्ध के लिए तैयार हो गए। नारायण नारायण। वाह, परंतु रावण ने और किन किन महायोद्धाओं को उतारा युद्ध में? रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को उसकी 6 महालंबी नींद से युद्ध करने के लिए उतारा। कुंभकर्ण अत्यंत बलशाली योद्धा था एवं समस्त वानर सेना में वो भयंकर युद्ध करके सबको आतंकित करने लगा, परंतु श्री राम की शक्ति के समक्ष वो ज्यादा देर टिक ना पाया। ऋषिवर नारायण नारायण। अब तो रावण के पास केवल उसका पुत्र मेघनाथ ही शेष रह गया था और इंद्रजीत स्वयं ही पर्याप्त था। महर्षि, इंद्रजीत युद्ध में जाने से पहले निकुंबला देवी का यज्ञ किया करता था। उस यज्ञ के उपरांत वो अजय हो जाया करता था और उसके बाद एक ही ऐसे ही दिवस पर विभीषण के कहने पर हनुमान जी ने वानर सेना समेत उसका वो यज्ञ भंग कर दिया और उसी दिवस पर लक्ष्मण और मेघनाथ आज फिर एक दूसरे के आमने सामने आए थे। शक्ति, पराक्रम और बल आज तीनों फिर टकराए थे। परंतु मेघनाथ ने लक्ष्मण को हराने के लिए किन किन अस्त्रों का प्रयास किया? इंद्रजीत ने लक्ष्मण पर सभी वो अस्त्र छोड़े जो जो उसने अपने जीवन काल में सोचे थे, परंतु वे सभी के सभी लक्ष्मण पर विफल होने लगे। इसके उपरांत इंद्रजीत ने फैसला किया कि वो लक्ष्मण पर त्रिलोक की 3 सबसे शक्तिशाली शक्तियां छोड़ेगा। उनमें से सबसे पहले पाशुपत अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, ये दोनों ही विफल होकर लौट आए और अंतिम प्रमाण कि लक्ष्मण कोई साधारण नर नहीं था वह इंद्रजीत को तब मिला जब उसने स्वयं परमात्मा नारायण का सुदर्शन चक्र छोड़ा। और सुदर्शन चक्र भला शेषनाग को आखिर क्या क्षति पहुंचाता महर्षि? वह लक्ष्मण की परिक्रमा कर लौट आया। यह अंतिम प्रमाण था जिससे इंद्रजीत को ज्ञात हो गया कि लक्ष्मण कोई साधारण नर नहीं है। और इसके बाद लक्ष्मण अपने पिता के पास उनको यह समाचार सुनाने लगे। पिताश्री, क्या हुआ इंद्रजीत? तुम इस प्रकार चिंतित होकर युद्ध से वापस क्यों लौट आए? पिताश्री, मैं आपके हित में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तुम क्या कहना चाहते हो इंद्रजीत? मैंने लक्ष्मण पर त्रिलोक की 3 सबसे शक्तिशाली शक्तियां चलाई, परंतु उनमें से किसी का भी लक्ष्मण पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। और सुदर्शन तो लक्ष्मण की परिक्रमा कर वापस आ गया। पिताश्री, ये तुम क्या कह रहे हो इंद्रजीत? भला उन अस्त्रों का तोड़ लक्ष्मण को कैसे पता हो सकता है? इन भयावह एवं महाप्रलयकारी अस्त्रों का तोड़
देवताओं के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता है पिताश्री। तो क्या देवताओं ने लक्ष्मण को बताया? नहीं पिताश्री, लक्ष्मण को तो कोई आवश्यकता ही नहीं कि देव उसे बताए। तो क्या लक्ष्मण कोई देव है? नहीं पिताश्री, लक्ष्मण तो देवताओं का देवता है, वह नर नहीं, वह अवतार है। ये बात तुम बोल रहे हो इंद्रजीत? लक्ष्मण के बाणों से भयभीत होकर तुम युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर वापस भाग आए हो। पिताश्री क्षमा कीजिएगा, परंतु मैं यहाँ कायरतावश नहीं आया हूँ। एक पुत्र की भांति अपना कर्तव्य निभाने आया हूँ और आपसे कहने आया हूँ कि माता सीता का मोह त्याग कर प्रभु श्री राम की शरण में चले जाइए और अपने संपूर्ण राक्षस कुल को विनाश होने से बचा लीजिए। तुम कहना चाहते हो मैं उस सीता को त्याग कर उन 2 वनवासी भिखारियों की शरण में चले जाऊं? पिताश्री, राम कोई साधारण नर नहीं है, राम तो स्वयं नारायण है। यह तुम्हें किसने कह दिया कि राम और लक्ष्मण भगवान हैं? मेरे अनुभव ने। इंद्रजीत, तुम्हारा शरीर और मन दोनों थक चुका है। जाओ और महल में जाके विश्राम करो। ये रावण का युद्ध है और रावण इसे स्वयं लड़ेगा। जो पिता से विमुख होकर जाते हैं, भगवान भी उसका साथ नहीं देते। युद्ध तो मैंने अब शुरू कर चुका है पिताश्री, और मैं जिस मोड़ पर मैं खड़ा हूँ उस पर स्वयं भगवान मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार खड़े। परंतु ये इंद्रजीत पूर्ण साहस के साथ अपने गौरव के लिए लड़ेगा और इसी कारण मैं स्वयं भगवान के हाथों आज मृत्यु को प्राप्त करने जाऊंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि यदि मृत्यु भी आ जाए तो मैं इस प्रकार मरूं कि स्वयं राम भी वीरता के सामने नतमस्तक हो जाए। तुम्हारी जय हो इंद्रजीत, तुम्हारी जय हो। तो क्या इस उपरांत इंद्रजीत विजयी हुआ? नहीं महर्षि, भला धर्म से पाप कब तक लड़ेगा? या तो छुटना पड़ेगा या मिटना पड़ेगा। इंद्रजीत अपने वचन अनुसार लक्ष्मण के हाथों वीर गति को प्राप्त हुआ। यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। रावण के सामने एक ही मार्ग बचा था, स्वयं हमसे लड़ने का। वो भी शिव जी का महाभक्त था। कर चरण कृतम वाक्कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वाक्पराधम विहितम विहितम वा सर्वविदक्षवस्। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो, श्री ओम नमः शिवाय। टंका किसका बजेगा, झंडा किसका झुकेगा, धर्म और पाप की लड़ाई है, धर्म और पाप की लड़ाई है। निर्णय की घड़ी अब आई है, निर्णय की घड़ी अब आई है। श्री राम, टाइम कम है ना, वो मर गया। यही रात अंतिम, यही रात भारी, पर आपकी रात नहीं होगी भारी क्योंकि आप आए हैं गरबा नाइट के शानदार इवेंट में। ये अभी डांस कर रहे हैं, ये लोग अब वो है ना, वो ऐसे एक्टिंग कर रहे थे। अभी सब लोग डांस कर रहे हैं। वो था, वो मेघनाथ था, रावण था, वो रावण हो गया अभी। That was truly a captivating performance. Please give a huge round of applause for our talented performers as they brought the story of Ramayana to life on stage.